हम लोग आए हैं सुबह का अर्घ देने के लिए घाट पर। अभी सूर्य भगवान दर्शन नहीं दिए हैं, इस वजह से हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य भगवान दर्शन देंगे हम लोग अर्घ देना स्टार्ट करेंगे। तो वो घड़ी आ ही गई जब सूर्य भगवान हमें दर्शन दे चुके हैं और हम लोग अर्घ की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी छोटी वाली बहन पूजा करना स्टार्ट की है। एज़ यूजुअल जैसे कल के दिन किया गया था वैसे ही वो पहले सिंदूर लगा रही है, फिर अक्षत छीट रही है, फिर आंचल में सिंदूर लगा रही है, उसके बाद फिर सूप चढ़ा रही है। फिर मेरी बारी आती है, मैं भी सेम प्रोसेस कर रही हूँ। पहले सिंदूर, उसके बाद आंचल में सिंदूर, अक्षत, फिर जो भी सूप चढ़ाना है वो सूप चढ़ाई मैं, और फिर अर्घ देने के बाद वो सूप मैं फिर से अपने आंचल में लेकर उसे अपने जगह पे रखी। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरी अर्घ की पूजा समाप्त की। यहाँ कुछ औरतें आई हुई हैं जो कि मम्मी को सिंदूर लगा रही हैं और मम्मी से सुहाग ले रही हैं। हमने देखा पहली अर्घ के दिन सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान और छठी मैया के नाम से अर्घ दिया जाता है और पूजा विधि उसी तरह से समाप्त हो जाती है। लेकिन दूसरी अर्घ के दिन यानी पारण के दिन कुछ दूसरे प्रकार की भी पूजा होती है, जो कि आप देख सकते हैं मम्मी घाट पर कर रही हैं। यहाँ पे हम सभी लोग एक एक करके हुमात देंगे और टीका लगवाएंगे। ये सारे पूजा संपन्न होने के बाद अब बारी आती है कपड़े धोने की, जो कि हम लोग धोने के लिए अभी जाएंगे। कपड़े धोने के बाद दूसरी अर्घ के दिन एक और रिवाज है कि हम उस कपड़े से गल सिकाई किया करते हैं। अब आप लोग किसी की शादी में मत चल जाइएगा, ये वो वाली गल सिकाई नहीं है जो कि दामाद को आने के बाद किया जाता है। ये गल सिकाई है इस दिन की जिस दिन की हमारा पारण होता है। अब कोई भी पूजा हो और चाय ना बने और चाय ना पिए, ऐसा हो सकता है? तो पापा ने घाट पर ही चाय बनाने की व्यवस्था की। घाट पर ही चाय बना और सबसे पहले मिला मेरी मम्मा को, क्योंकि वो परवैतीन है। वाह गोली, प्रसाद लेने में फर्स्ट तो तुम ही कर गई। ये देखिए केला कैसे खा रही है। जैसे ही मैंने देखा कि सारी परवैतिन ने पारण तोड़ लिया है, तो मैं बारी बारी सारे परवैतिन के पास जा रही हूँ, उनकी आशीर्वाद लेने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, साथ ही साथ उनसे सिंदूर लगवाने तथा अपने आंचल में उनसे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो इस ब्लॉग के ज़रिए आप लोग भी इन परवैतिन लोगों को प्रणाम करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, यही मेरी कामना है। यहाँ गोली छठी मैया को अर्पण किया गया बद्धी को पहन रही है, फिर मैं भी पहन रही हूँ और बाकी के परिवार के सदस्य भी एक एक करके पहन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पापा बाबू के सर पर डाला रख दिए हैं। सो हम लोग अब घर की ओर जा रहे हैं। यहाँ मम्मी बरबरी का पौधा या चिचिड़ी का पौधा खोज रही हैं, जिसकी की पूजा की जाती है रास्ते में। इसके बाद घर पहुंचकर मम्मी घर के द्वार के पास गोबर और घास रखकर उसकी पूजा कर रही है, जिन्हें हम गोबर गणेश के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही मम्मी पिंडा जी का आशीर्वाद लेकर बैठती है, हम सभी भाई बहन एक एक करके उनके पैर धोते हैं। तो अब बारी आती है प्रसाद वितरण की। जिनके जिनके घर छठ नहीं हुआ है, मैं और मेरी बहन वहाँ प्रसाद बांटने के लिए निकल चुके हैं। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा छठ ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।